आज हम सेट के बारे में देखेंगे। सेट क्या है? सेट इज़ अ फंडामेंटल मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है दैट अलाउज टू ग्रुप ऑब्जेक्ट्स, यानी हम ऑब्जेक्ट्स के जो हैं वो ग्रुप्स बनाते हैं और इसको किस किस फील्ड में स्टडी किया जाता है। इट्स एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्टडी ऑफ मैथमेटिक्स में भी इसको स्टडी किया जाता है, कंप्यूटर साइंस में भी, और कुछ फील्ड्स ऐसे हैं जैसे कि प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक वगैरह में भी इसको स्टडी किया जाता है। ठीक है, अब हम इसको जो है प्रॉपरली इसको डिफाइन कैसे करते हैं। अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। हमारे लिए इस डेफिनेशन में दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि ऐसे ऑब्जेक्ट, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट ऐसे कि एन ऑब्जेक्ट इज क्लियरली डिस्क्राइब्ड एंड देयर इज नथिंग टू डिस्क्राइब इट मोर। जैसे कि अगर मैं सेट बना रही हूँ पेन, इरेजर और बैग्स का, ठीक है ना, मतलब अब अगर देखा जाए मैं पेन इरेजर से डिफरेंट चीज़ है, बैग जो है पेन, इन दोनों से डिफरेंट चीज़ है, ठीक है ना। तो मतलब हम उसको जो है एक तरह प्रॉपर तरीके से उसको डिफाइन कर सकते हैं, तो वो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, मतलब हर चीज़ की अपनी एक पहचान है। डिस्टिंक्ट का मतलब है ईच ऑब्जेक्ट ऑफ द सेट मस्ट बी यूनिक, यानी कि अब यहाँ पर अगर आप देखो तो तीनों चीज़ें डिफरेंट डिफरेंट है, मगर हमने उन तीनों चीज़ों को मिला के एक सेट बनाया हुआ है। ठीक है, अब हर एक चीज़ दूसरे से अलग है, कोई भी रिपीट नहीं हो रही। ठीक है, ये एक दो जो इसके वर्ड्स हैं वो इसको बहुत अच्छे से डिफाइन करते हैं। तो अब आप इसको रीड करें तो आपको अब ये बात समझ आएगी कि सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। अब जैसे कि अब सेट को देख लें हम, उसको एक कैपिटल लेटर ए से, कोई भी कैपिटल लेटर हो सकता है, आपके पास ए भी हो सकता है, बी भी, कोई भी अल्फ़ाबेट हो सकता है, मगर वो कैपिटल फॉर्म में हम उसको शो करते हैं। यानी सेट को शो करने का तरीका क्या है कि आप कैपिटल इंग्लिश अल्फ़ाबेट को यूज़ करेंगे। ठीक है, और जो ऑब्जेक्ट होंगे वो क्या कहलाएंगे, वो एलिमेंट्स भी कहलाएंगे, हम उनको मेंबर्स भी कह सकते हैं। ठीक है, और वो कोई ऑब्जेक्ट जो है वो क्या हो सकते हैं, वो कोई नंबर भी हो सकते हैं, वो कोई नेम भी हो सकते हैं, सिंबल, ज्योमेट्रिकल शेप, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और हर एक ऑब्जेक्ट को हम कॉमा से सेपरेट करेंगे। मतलब सेट को शो करने का तरीका क्या है कि हम उसको कैपिटल लेटर से शो करेंगे, हम कर्ली ब्रैकेट में उनको इनक्लोज करेंगे और हर एक एलिमेंट को कॉमा से सेपरेट करेंगे। ठीक हो गया। अब हम सेट में जो है एक और सिंबल को रीड करना देखेंगे, जैसे कि वर्ड लिखा है बिलोंग्स टू, उसके लिए सिंबल यूज हो रहा है इस शेप का। ठीक है, आप ई बनाओगे, मतलब ऐसे राउंड बना के लाइन लगाएंगे। ठीक है, ये शो कर रहा है बिलोंग्स टू। अगर मैंने लिखना है ए, मैं लिखना चाहती हूँ कि ए बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है, तो फिर मुझे ये सिंबल यूज करना पड़ेगा। अगर मैंने लिखना है कि बी बिलोंग्स टू ए, तो फिर मुझे यू लिखना होगा। सी बिलोंग्स टू ए, तो आप बिलोंग्स टू का साइन जो सिंबल है वो यूज करेंगे। अब अगर मुझे शो करना है कि डी डज नॉट बिलोंग टू ए, तो फिर मुझे सिंबल के ऊपर क्रॉस जो है वो यूज करना होगा। ठीक है, अब ए तो जो है सेट ए से बिलोंग करता है, मगर अगर मैंने ब्रैकेट में इसको इनक्लोज कर दिया, ठीक है, तो क्या ये सेट ए से बिलोंग करता है? नहीं, ये अब इसका एलिमेंट नहीं है। ये एलिमेंट को जो आप शो करते हो वो इस तरह से लेटर में, अल्फ़ाबेट में जो है आप शो करते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये तो खुद एक सेट है। ठीक है, तो मैं लिखूंगी कि ये जो आपके पास ब्रैकेट में जो आपके पास सेट है, इट डज नॉट बिलोंग टू ए। ठीक हो गया, ये सिंबल को इस तरह से यूज किया जाता है। अब एग्जाम्पल आप देख लें कि जैसे आपके पास एक एग्जाम्पल है 1 2 3 और फिर 1। अब वो आपसे पूछ रहे हैं क्या ये सेट है कि नहीं। हमने जबकि इसकी डेफिनेशन में पढ़ा है कि हर ऑब्जेक्ट जो होगा दूसरे ऑब्जेक्ट से जो है वो डिफरेंट होगा, एक यूनिक ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है ना। अब देखिए, मगर यहाँ तो 1 रिपीट हो रहा है, तो द एलिमेंट ऑफ द सेट ए आर नॉट डिस्टिंक्ट। अब हम उसको नहीं कह सकते कि वो डिस्टिंक्ट है, बल्कि वो क्या है, उसमें तो 1 रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब है कि अगर कोई लेटर या कोई नंबर रिपीट भी हो रहा हो तो हम उसको सेट नहीं कहेंगे, तो हम इस वक्त कहेंगे ए इज नॉट अ सेट। ठीक है, सेट होने के लिए हर एक एलिमेंट को दूसरे से डिफरेंट होना मस्ट है। अब यहाँ देखें, इसमें ट्रू फॉल्स है, आप बताएंगे विच आर नॉट सेट और विच ऑफ देम आर सेट। अब ए बी सी डी हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से डिफरेंट है। ठीक है, तो हम कहेंगे ये सेट है। अब यहाँ देखें, सब शेप्स एक दूसरे से डिफरेंट है, तो ये भी सेट है। रेड ब्लू ग्रीन ब्लू, अब ब्लू रिपीट हो गया तो इसका मतलब है कि अभी तो डिस्टिंक्ट नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये सेट नहीं है। ठीक हो गया, यानी कि सेट होने के लिए ऑब्जेक्ट का डिस्टिंक्ट होना लाजमी है।
अब यहाँ डिफरेंट टाइप्स के सेट्स देखेंगे, ठीक है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर वो होता है जो 1 से स्टार्ट होता है, जैसे 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है। अब सेट ऑफ होल नंबर वो सेट होता है जो 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 और इस तरह से नंबर आगे जाते जाते हैं, ठीक है। फिर सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स क्या है, इसको सीखने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप नंबर लाइन बनाएं और नंबर लाइन के जो है दोनों साइड पर जो है 0 के दोनों एक्सट्रीम पर आप नंबर इस तरह बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। तो उसे लिखा कैसे जा सकता है, अब उसको इंटीजर्स के सेट को ऐसे लिखेंगे, ठीक है। 0 इंक्लूडेड है और सब वैल्यू प्लस माइनस में है, ठीक है, प्लस में भी है और माइनस में भी है और जहाँ जहाँ तक भी ये जाता जाएगा, ठीक है ना, सो ऑन तक है। अब है सेट ऑफ ऑड नंबर। ऑड नंबर का सेट वो नंबर का सेट होता है जो 2 पर डिविजिबल ना हो, ठीक है, विच इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2। हम उसको लिखते हैं, हम प्लस में भी लिख सकते हैं, उसको माइनस में भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप ये लिखते जाएंगे इस तरह से, 5 आ जाएगा, ठीक है, फिर 7 आ जाएगा और आप इन्फिनिटी तक इसको ले जा सकते हैं, ठीक है। सेट ऑफ इवन नंबर विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, ठीक है, हम उसको भी लिख लेते हैं। हम उसको यहाँ से लिखेंगे 0 प्लस माइनस 2, ठीक है। अब आप ये प्लस में भी ले सकते हैं, अब माइनस में भी ले सकते हैं, ठीक हो गया ना। अब आपके पास ये जो इन्फिनिटी तक चला जाएगा, ठीक है। सेट ऑफ प्राइम नंबर, अब प्राइम नंबर का सेट है, 1 इसमें इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है, और बाकी जैसे आपके पास आ जाते हैं 2 आ जाता है, 3 होता है। अगर आप इसको डिफाइन भी करना चाहें तो आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे कि ये आपके पास एक ऐसा सेट है कि एक होल नंबर है विच इज ग्रेटर देन 1 एंड विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स, द नंबर इटसेल्फ एंड 1, यानी कि जिसमें आपके पास 1 से स्टार्ट नहीं हो रहा, 2 से स्टार्ट हो रहा है और जिसमें आपके 2 फैक्टर होते हैं, जैसे कि वो एक नंबर खुद और 1, ठीक है, जैसे 3 और 1, यानी कि आप इस 2 किसी और टेबल में नहीं आता, ठीक है, यानी कि खुद का नंबर होता है और 1, तो उसके जिसके 2 ही फैक्टर हों तो वो नंबर का जो सेट होता है वो क्या कहलाता है, प्राइम नंबर्स। ये 2 3 5 7 हो गया, 11 और फिर ये इन्फिनिटी तक। एक चीज़ आपको यहाँ बताऊं कि जब कभी भी आपको ऑड या इवन नंबर को सेलेक्ट करना हो तो आप ऐसे रीड कर सकते हैं, देखिए 0 1 2 3 4 5 6, ये तो बाय डेफिनेशन हम कहते हैं द नंबर विच आर डिविजिबल एंड द नंबर विच आर नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2। तो जो नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 है वो ऑड है और द नंबर्स विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 तो वो इवन है। तो अगर आप देखो तो अगर एक नंबर छोड़ के आप रीड करें तो ये देखें, तो आपके पास देखें 0 और 2 इवन, 2 और 4 इवन, 4 एंड 6, यानी एक एक नंबर आप इस तरह छोड़ के आगे चलें तो आपको इवन नंबर मिलेंगे। अब जो इनके दरमियान में नंबर रह जाते वो आपके पास ऑड नंबर है। तो ये नंबर पिक करने का ये भी एक क्विक मेथड है आपके लिए, ठीक हो गया। अब हम देखेंगे एम्प्टी सेट, जिसको हम नल सेट भी कहते हैं। ये वो सेट होते हैं जिसमें कोई एलिमेंट ना हो और उसको इस तरह कर्ली ब्रैकेट और उसको एम्प्टी जो है कर्ली ब्रैकेट से भी शो करते हैं और इस तरह सर्कल बना के उसके ऊपर क्रॉस भी जो है के थ्रू भी शो करते हैं। इसको एम्प्टी सेट और नल सेट कहते हैं, ठीक है। फिर आपके पास एक और सेट आता है जिसमें एक ही एलिमेंट होता है, ठीक है, जैसे कि ये आपके पास आ गया, मैं इसमें ए लिख दूं। अब आप देख रहे हो कि इस सेट में एक ही एलिमेंट है, एक ही ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो ये कौन सा सेट है, सिंगलटन सेट, ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट। इक्वल सेट कौन सा सेट होता है, जिसमें के एलिमेंट सेम हो, ठीक है ना। सिंपल सी लैंग्वेज है कि ए भी आप देख रहे हो सब ठीक है, ऑर्डर डिफरेंट हो उससे फर्क नहीं पड़ता, मगर सेम एलिमेंट हो। इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, यानी बी सेट में भी 7 है, ए में भी 7 है, 9 इसमें भी है और इसमें भी, यानी कि दोनों सेट के एलिमेंट सेम हो। हाँ, भले ऑर्डर डिफरेंट हो। तो अगर सेट ए और सेट बी कंटेन द सेम एलिमेंट तो देन सेट ए एंड बी आर कॉल्ड इक्वल सेट। तो हम उसे लिख सकते हैं ए सेट इक्वल्स टू बी सेट, ठीक है, यानी दोनों इक्वल हैं। अब दूसरा कॉन्सेप्ट आपके पास आता है इक्विवेलेंट सेट।
अगर आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो, भले आपके पास वो एलिमेंट डिफरेंट हो, जैसे यहाँ 1 2 3 है ABC, मगर अगर नंबर देखो ये भी 3 है नंबर में, ये भी नंबर में 3 है, तो उसको कौन सा सेट कहेंगे? उसको इक्विवेलेंट सेट कहेंगे, ठीक है। जो इक्विवेलेंट सेट है वो कभी भी इक्वल नहीं हम उसको कह सकते, ठीक है। हाँ, इक्वल सेट को आप इक्विवेलेंट सेट कह सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास जो इक्विवेलेंट सेट की डेफिनेशन है वो आपको क्या बताती है कि अगर आपके पास टू सेट्स A and B आर सेट टू बी इक्विवेलेंट इफ दे हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट। अब यहाँ सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो यहाँ पर भी हैं, तो हम इक्वल सेट को इक्विवेलेंट सेट कह सकते हैं, मगर इक्विवेलेंट सेट को कभी इक्वल नहीं कह सकते, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देख रहे हो, यहाँ तो नंबर ऑफ एलिमेंट ही आपके पास जो है वो आपके पास वो तो सेम है, मगर जो एलिमेंट है वो डिफरेंट है, ठीक हो गया ना। अब हम अगला कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। अब सेट को हम कितने वे से जो है एक्सप्रेस कर सकते हैं? हम सेट को 3 वे से एक्सप्रेस कर सकते हैं। टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है और सेट बिल्डर फॉर्म है, ठीक है। अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में शो करेंगे तो उसके लिए हमें सिंबल्स का जानना बहुत लाजमी है। अगर मैं ऐसे स्लैश बनाऊं या मैं 2 कॉलम्स जो है वो यूज़ करूं तो वो किस चीज़ को शो करते हैं? वो सच दैट को शो करते हैं। और अगर मैं इस तरह से पॉइंटेड मतलब वी जो है उसको मैं इन्वर्ट करके लिखूं, वो एंड को शो करता है। और अगर मैं ऐसे वी लिखूं वो किसको शो करता है? और को शो करता है। और अगर मैं ई की शेप का ये सिंबल यूज करूं तो वो किसको शो करता है? बिलोंग्स टू को शो करता है। और अगर बिलोंग्स टू में मैं अगर इस तरह से लाइन लगा दूं तो वो क्या शो करता है? डज नॉट बिलोंग टू, ठीक हो गया। इन चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। अब टेबुलर फॉर्म को हम किस तरह से दिखाते हैं? व्हेन ऑल द एलिमेंट ऑफ अ सेट आर रिटन विद इन कर्ली ब्रैकेट्स एंड एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय यूजिंग कॉमास, यानी कि कर्ली ब्रैकेट भी यूज हो और जितने भी एलिमेंट हो वो कॉमा से एक दूसरे से सेपरेट हो, तो ये कौन सी फॉर्म कहलाती है? टेबुलर फॉर्म। अब डिस्क्रिप्टिव फॉर्म आप वर्ड्स यूज करते हैं, यानी कि आप इंग्लिश के वर्ड्स यूज करते हैं और उसको डिफाइन करते हैं। When all the elements of a set are described in words form, then it is called descriptive form। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो 5, 10, 15, इसको देख के आपको क्या चीज़ समझ आती है कि ये क्या नंबर्स लिखे हैं, किस तरह के नंबर्स लिखे हैं। ये जो है अगर आप नोटिस करें तो ये 5 का टेबल है, तो उसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हम कैसे लिखेंगे? सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 5, यानी कि जब आपने टेबल को शो करना है, किसी भी नंबर की टेबल को शो करना है, तो आप बताओगे ये क्या चीज़ है? सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 5, ठीक हो गया। अब हम आगे देख लेते हैं। आपके पास आ गया सेट बिल्डर फॉर्म। अब आप कुछ मैथमेटिकल नोटेशन यूज करते हैं उन सेट्स को डिफाइन करने के लिए, ठीक है। व्हेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर एक्सप्रेस्ड बाय यूजिंग मैथमेटिकल नोटेशन स्टेटिंग ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट गिवन इन अ सेट, देन इट इज कॉल्ड सेट बिल्डर नोटेशन, ठीक है। अब आप देख रहे हो यहाँ पर भी सेट है, 0 से स्टार्ट हुआ है और वो एक लिमिटेड नंबर ऑफ सेट है। 0 से स्टार्ट हुए 5 तक वो स्टॉप हो गया, ठीक है। डॉट डॉट आप नहीं देख रहे, यानी ये नहीं बता रहा कि अभी ये आगे तक जा रहा है या इन्फिनिटी तक जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। लिमिटेड नंबर ऑफ सेट है। 0 से स्टार्ट हुए 5 पे जो है वो स्टॉप हो गया। अब इसको कैसे लिखेंगे? सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू होल नंबर, यानी ये होल नंबर का सेट है, एंड एक्स इज लेस देन एंड इक्वल्स टू 5। अब ये जो एक्स, ये मेंबर जितने हैं ना, इसको आप एक्स बोलते हो, ठीक है। अब ये एक्स जो है देखो लेस देन 5 भी है और इक्वल्स टू 5 भी है, यानी कि 5 तक इस सेट आके रुक गया है, ठीक है। मैं जितने भी यहाँ पर नोटेशन है उसको मैं दोबारा से डिफाइन कर देती हूँ। ये देखें, आप इसको कैसे रीड करोगे? सेट ऑफ ऑल एक्स, यानी कि ये सारे एलिमेंट को आप वो एक्स कह रहे हैं, ठीक है। ये जो स्लैश है उसको आप कहते हो सच दैट, फिर एक्स बिलोंग्स टू डब्ल्यू, यानी कि एक्स बिलोंग्स टू होल नंबर सेट। ये जो आपको सिंबल दिखाई दे रहा है ये बता रहा है एंड एक्स इज लेस देन एंड इक्वल्स टू 5, यानी कि एक्स जो है वो एक्स लेस भी है, यानी कि देखो 4 तक वैल्यू जो है ना 5 से कम भी है और 5 भी इंक्लूडेड है उसमें, तो हम लिखते हैं एक्स इज लेस देन एंड इक्वल्स टू 5। अब हमें एक सेट गिवन है a इज इक्वल्स टू 1 2 3 4, ठीक है। अब आपने पहले ये डिटरमिन करना है कि ये नंबर जो है किस सेट से बिलोंग करते हैं, ये टाइप ऑफ आपके पास नंबर्स कौन से, तो ये नेचुरल नंबर का सेट है, तो हमने पहले टाइप जो है उसकी जो है फाइंड आउट कर ली। तो सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, यानी यहाँ तक आपको पता चल रहा है कि कौन से टाइप का सेट है, ठीक है। एक्स बिलोंग्स टू एन, यानी टाइप
ऑफ नंबर्स, ये पोर्शन आपको ये बताता है, ठीक है। सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, एंड अब ये आपके पास कहाँ से कहाँ तक है, आपके पास 4 तक है, नेचुरल नंबर का सेट है, एंड एक्स इज लेस देन, मतलब कि 4 से इक्वल भी है और 4 से कम भी है नंबर। तो अगर मैं लिख दूं यहाँ पर लेस देन, तो मेरी वो स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं होती, ठीक है। अगर मैं लिख दूं लेस देन 4, ठीक है लेस देन 4 है, मगर 4 भी इंक्लूडेड है, इसलिए मुझे ये सिंबल जो है इस तरह से लिखना पड़ेगा। अब इस सेट को आप एक और भी तरीके से लिख सकते हैं, सेट ऑफ ऑल एक्स। अब ये आपको इसने टाइप ऑफ नंबर बताया ना, इसने रेंज ऑफ नंबर बताया कि नंबर की रेंज क्या है, ठीक है। यानी इतना पोर्शन आपको रेंज ऑफ नंबर बताता है। फिर इसको आप यूं भी लिख सकते हैं, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज लेस देन 5। अगर आप नोटिस करें, नेचुरल नंबर का सेट है और नेचुरल नंबर का सेट 1 से ही स्टार्ट होता है, मगर ये जो नंबर्स हैं वो आपके 5 से सारे जो हैं वो लेस हैं, मगर 5 इसमें इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। अब एक और सेट मैं आपको लिख के देती हूँ, आप उसको कैसे जो है इन नोटेशंस को यूज करेंगे। अब ये मैंने लिख के दिया 2 and 3, ठीक है। चलो आप एक और नंबर लिख लें, 2, 3 लिख लें, 4 लिख लें, ठीक है। अब आप नोटिस करें कि यहाँ पर भी एक नंबर है और यहाँ पर भी एक नंबर है जो हमने नहीं लिखा, ठीक है, और उन्होंने आपको लिमिटेड नंबर ऑफ सेट दे दिया 2, 3, 4, ठीक है। अब ये आपको पता है ये नेचुरल नंबर का सेट है। अब ये नेचुरल नंबर भी हो सकता है, ये होल नंबर भी हो सकता है, ठीक है। अब चलें, अब हम इसको लिखते हैं, सेट ऑफ, पहले नेचुरल नंबर पे आपको शो करूँ, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, अब मैंने एक नंबर की स्पेस छोड़ी तो इसका मतलब अंडरस्टूड सी बात है, नेचुरल नंबर का सेट है, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, ठीक है। एंड अब एक और तरीके से आप नोटेशन को लिखोगे कि यानी कि ये नंबर 1 और 5 के बिटवीन है, तो मैंने इसको इस तरह से रेंज को शो करना है। तो आपने सच दैट एक्स आपने लिख दिया ना, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, यानी नेचुरल नंबर, एंड द नंबर्स विच आर बिटवीन 1 and 5। अब ये नंबर 1 और 5 के बिटवीन है और वो भी नेचुरल नंबर के सेट है। तो बिटवीन के लिए ये शो करना है, यानी कि 1 और 5 इंक्लूडेड नहीं है इसमें, तो हम लिखेंगे नंबर्स विच आर इन बिटवीन 1 and 5, तो ये उसकी रेंज है। क्योंकि यहाँ भी मैंने एक नंबर की जो है स्पेस छोड़ दी और यहाँ भी एक नंबर की स्पेस छोड़ दी, तो 2 से अगर पहले एक नंबर देखें तो वो 1 है, और अगर 1 है तो वो नेचुरल नंबर का सेट है, ठीक है। तो 4 से बाद में भी आपके पास 5 है, यानी वो भी एक नंबर का जो है मैंने डिफरेंस छोड़ा है उसमें, ठीक हो गया। तो आपने इसको नोटेशंस को देख लिया, आप किस किस तरह से इसको शो करेंगे। और अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया 5, ठीक है, तो फिर मैंने ये शो करना है कि आपके पास 1 इस सेट में इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है, और आपके पास 5 इस सेट में इंक्लूडेड है, ठीक है। पहले के लिए आपने बिटवीन लिखा था, अब अगर सपोज यहाँ पर मैं 5 लिख दूं तो इसका मतलब है नेचुरल नंबर का सेट है, तो वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 2 से 5 तक है, ठीक है, यानी मगर 1 उस सेट में इंक्लूडेड नहीं है। एक्सरसाइज 1.7 क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फॉलोइंग सेट इन टेबुलर फॉर्म। अब इनको सब सेट्स को टेबुलर फॉर्म में लिखना है। सेट ऑफ द फर्स्ट 5 ऑड नंबर, फर्स्ट 5 ऑड नंबर आपने लिखने। ऑड नंबर क्या होते हैं, जो 2 पर डिविजिबल ना हो, ठीक है। तो 2 पर जो नंबर डिविजिबल नहीं होते आपने वो इस सेट में लिखने हैं। तो वो आपके पास आ गया 1, 3, 5 एंड 7। उन्होंने फर्स्ट 5 आपसे कहे थे, ठीक हो गया। फिर है सेट ऑफ द डेज ऑफ द वीक है, ठीक है, उसको हम लिखते हैं बी सेट, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ठीक है। तो ये आप सब लिखेंगे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, यहाँ पर डे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, ठीक है। ये सब आपने इस सेट के अंदर लिखना है। फिर है सेट ऑफ द डेज ऑफ वीक हो गया। फिर है सी, सेट ऑफ द लास्ट 5 इंग्लिश अल्फ़ाबेट, जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लास्ट 5 है, जो आपके पास लेटर्स हैं वो आप लिखोगे, ठीक है। वी आ गया, डब्ल्यू आ गया, एक्स आ गया, वाई और जी, ठीक हो गया। अब है सेट ऑफ द इवन नंबर ग्रेटर देन 9 एंड लेस देन 25।
तो हम इसको डी सेट में शो करेंगे, यानी कि 9 से ग्रेटर और 25 से कम। तो आपके पास आ जाएगा 10, 12 आ जाएगा, 14, 16, 18, 20, 22 और 24। ठीक है, फिर आपके पास जो नंबर 5 पार्ट है वो क्या बता रहा है, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर्स एंड जो आपके पास नंबर जो है वो -9 से लेके 12 तक है। तो इसका बेहतरीन तरीका ये होता है आप नंबर लाइन रीड करें तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि आपको पता है 0 से आप 2 एक्सट्रीम पर रन करते हैं। जो आपके राइट हैंड साइड पर है नंबर्स पॉजिटिव होते हैं 0 से, और लेफ्ट हैंड साइड पर जो नंबर होते हैं वो नेगेटिव, इंटीजर जो होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। ठीक है, दोनों साइड पर पॉजिटिव नेगेटिव नंबर आप इस तरह से रीड करते हैं। अब इस डबल जो आपके पास इनइक्वलिटी के साइन के साथ ये जो डबल साइन आप देख रहे हैं ये बता रहा है कि ये इसके इस पहले तो ये बताएगा, देखिए इसको आपको रीड करना समझ आना चाहिए। अगर आपको कुछ इस तरह के सिंबल दिए हुए, ठीक है, तो ये बता रहा है कि ऑल द नंबर्स विच आर इन बिटवीन -9 एंड 12। मगर अगर आपके पास इस तरह से ये इक्वल का साइन भी आ जाए तो इसका मतलब है कि आपके सेट में -9 और -9 और 12 भी इंक्लूडेड है। तो इसका मतलब है हम नंबर लिखेंगे -9, -8, -7, -6, -5, -4। मैं इसलिए आपको सब लिख के बता रही हूँ ताकि आपको ये रीड करना सही समझ आ जाए। ठीक है, इस साइन को, इस सिंबल्स को रीड करना, फिर सेट में एलिमेंट किस तरह से लिखते हैं वो लिखना आपको अच्छे से समझ आ जाए। देखिए नंबर लाइन से जितने भी नंबर यहाँ से यहाँ तक है वो सारे आपके इस सेट में आ जाते हैं। हम डॉट डॉट भी डाल सकते हैं मगर आप अभी नए सीखने वाले, इसलिए मैं आपको ये सारे नंबर लिख के दे रही हूँ। ठीक है, 6, 7, 8, 9, 10, 11। मेरे पास यहाँ स्पेस कम है तो मैं नीचे लिख रही हूँ। ठीक है, मगर आपने पूरे सेट में इनक्लोज करना है इसको। क्वेश्चन 1 का अब हम 6 पार्ट देख लेते हैं। ठीक है, अब आपके पास एफ सेट गिवन है, हम इसको कैसे रीड करते हैं, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ओ। ओ मीन इसके ऑड नंबर है। ठीक है, अब ऑड नंबर का हम सेट लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम इसको कैसे शो करेंगे, अब हमें तो उसने प्लस और माइनस का नहीं शो किया तो हम प्लस और माइनस दोनों में शो कर देते। ठीक है, ऑड नंबर क्या होते हैं, जो 2 पर डिविजिबल नहीं होते। अब उन्होंने हमें कोई लिमिट तो दी नहीं है, तो जब कोई लिमिट नहीं दी हुई तो फिर हम कुछ नंबर्स लिख के आखिर में इस तरह से डॉट से शो कर देते हैं। ठीक है, फिर जी है सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये नेचुरल नंबर का सेट है एंड x इज लेस देन 15, और मगर वो 15 से कम है। ठीक है, अब आप सेट तो सब पढ़ ही चुके हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर का सेट 1 से स्टार्ट होता है तो हमने 1 से स्टार्ट करना है और उसको 15 तक लिख देना है। ठीक है, बल्कि 15 तक भी नहीं लिखना, 15 से कम तक लिखना है। ठीक है, क्योंकि आपके पास इनइक्वलिटी का साइन जो है वो सिंगल है। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 लिख लें, 12 लिखेंगे हम, 13 और बस 14, 10, 11, 12, 13, 14, 15 नहीं है। अगर यहाँ पर इस तरह से डबल साइन होता तब आप 15 लिख सकते थे, यानी फिर वो शो करता है कि x जो है वो लेस देन भी 15 है, यानी लेस देन 15 तो 14 तक आता है और इक्वल्स टू 15 अगर यहाँ पर ये साइन ऐसे करके होता तब हम यहाँ 15 लिख सकते थे। ठीक है, मगर यहाँ पर सिंगल साइन है इसलिए हमें वो कह रहे हैं लेस देन 15 है। फिर सेट ऑफ द फर्स्ट 7 प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर आपको पता है, आपने फर्स्ट 7 प्राइम नंबर जो है लिख लेने। ठीक है, चलो अब हम लिख लेते हैं इसको। सेट ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर आपके पास आ जाते। चलो इसको हम क्या नाम दे देते हैं, h दे देते हैं। तो चले प्राइम नंबर 2 से शुरू करते हैं। 3 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया और 17। अब देखिए 7 होते 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो फर्स्ट 7 प्राइम नंबर आपने लिख लिए। ठीक हो गया।